हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने ट्राइंगल्स, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर काम किया। हम लोगों ने देखा कि ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स, अल्टीट्यूड्स, मीडियंस, एंगल बाइसेक्टर्स, पेरीमीटर्स और एरिया को किस तरह से रिलेट किया जा सकता है ना। ये सारी बातें आई होप कि 2 लेक्चर करने के बाद वो हर पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात एकदम जहन में बैठ गई हो, ठीक है। वो छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रूविंग भी। ओके, सो आज हम लोग एक क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, जो बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। और मैं आपसे पर्सनली ये कहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप सिर्फ एज अ क्वेश्चन नहीं देखिएगा, इसे आप एज अ थ्योरम ध्यान में रखिए, एज अ सिस्टम कंसीडर कीजिए कि ये एक पर्टिकुलर टाइप का सिस्टम है सिमिलर ट्रायंगल्स के केस में, और इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आप जो भी नोटबुक बना रहे हैं उसमें इसे ज़रूर, है ना, नोट किए रहना है, ठीक है। देखिए, सिर्फ क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन ही एग्जामिनेशन नहीं होता लाइफ में, आगे बहुत सारे एग्जाम बनते हैं। जब आप, है ना, एक टाइम के बाद जब आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए डिफरेंट, जब रेलवेज में अप्लाई करते हैं, जब, ठीक है, यू नो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अप्लाई करते हैं या बैंक्स में अप्लाई करते हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट तक की मैथमेटिक्स आती है, जहाँ ज्योमेट्री आती है, वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसे एग्जामिनेशन में जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये जैसे थेल्स थ्योरम हम ध्यान में रखते हैं, वैसे ही आपको ये सिस्टम भी ध्यान में रखना है। बस इसको एज अ थ्योरम, एज एन इम्पॉर्टेंट सिस्टम कंसीडर आप करेंगे। यहाँ पर मैंने एक सिंपली, यहाँ पर मैंने जो है एक ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल ए बी सी, और एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप किया गया है। देखिए, ये राइट ट्राइंगल है ए बी सी और बी पर राइट एंगल है, और यहाँ से बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप है हाइपोटेनस ए सी पर। इतनी बात तो एकदम साफ दिख करके समझ में आ रही होगी। बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। तो अगर आप इस फिगर में देखें तो आपको 3 ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड और एक ये बड़ा वाला थर्ड। देयर आर 3 ट्राइंगल्स इन दिस ज्योमेट्रिकल फिगर, ओके। और इसकी सबसे खास बात क्या है कि इसमें हर ट्राइंगल हर दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर होता है। मतलब ये दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे, ये छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा, और ये छोटा वाला ट्राइंगल भी बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। मतलब हर ट्राइंगल इसमें एक दूसरे के सिमिलर ही है। चलिए हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे। मैं यहाँ फिलहाल गिवन, अच्छा चलो, गिवन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी, फिर हम लोगों ने बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए सी पर, ओके। अब यहाँ कुछ प्रूफ हम नहीं कर रहे हैं, बस देख रहे हैं, ओके। हम लोग बस कुछ काम करना है, छोटी छोटी चीज़ें। तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं इन ट्राइंगल। पहले दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स में देख लेते हैं, बी डी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी। इस तरीके से बी डी सी ये वाला ट्राइंगल, ए डी बी ये वाला ट्राइंगल। बी डी सी भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ए डी बी भी राइट एंगल ट्राइंगल है। इन दोनों छुटके छुटके ट्राइंगल में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ वो साफ दिखाई दे रहा हो। अगर आप यहाँ पर फोकस करें तो इसका एंगल डी और इसका एंगल डी दोनों 90 डिग्री, बी डी सी ये वाला एंगल और ए डी बी ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री का है। मान लेते हैं कि ये पूरा एंगल 90 का है, एंगल बी पूरा 90 का है। मान लेते हैं ये वाला एंगल थीटा है, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स मान लीजिए। तो ये ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, है ना। ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं कि, है ना, ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। अब
है ना, ये इसको तो मैंने थीटा अज्यूम किया है, ये तो मैंने अपनी ओर से मान लिया, ये थीटा है, ये पूरा 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा ऊपर वाला। अब ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा? देखिए 90 और 90 180, 180 तो यही हो गया दोनों, फिर ये माइनस थीटा है तो उसको प्लस थीटा रखना पड़ेगा। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो अगर ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो उसको थीटा होना पड़ेगा। ये प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा और 90 90 ऐड होकर के 180 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करके देखिए 180 आ रहा है, आप खुद करके देखिए। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ओके, लेट एंगल DBC is equals to theta, which further implies that angle BAD, let me see, DAB लिखेंगे, DAB will also be theta। अगर मैं इसको थीटा मान रहा हूं, DBC को थीटा मान रहा हूं, तो DAB भी थीटा ही होगा। ठीक है, और इसको मैंने प्रूफ नहीं किया, यहाँ प्रूफ वाली कोई बात नहीं, बड़ा ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन है। ओके, ना ध्यान दीजिए, इन दोनों ट्राइंगल में फिर से फटाफट से, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री है। एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ADB। रीजन क्या लिखेंगे? राइट एंगल ईच। ठीक है, ओके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DBC। अभी हम लोगों ने पूछा बोथ आर इक्वल टू बोथ आर इक्वल टू थीटा, मतलब अभी हमने यहाँ प्रूव किया ना, ये लिखने की नीड नहीं थी। अब इन दोनों ट्राइंगल में एक 90 90 बराबर हो गया, ये थीटा बराबर हो गया, तो फिर इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी ऑटोमेटिकली बराबर होंगे। दो ट्राइंगल्स में अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। हेंस by angle similarity, है ना, triangle BDC will be similar to triangle ADB, है ना, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए क्योंकि ये D वाला एंगल D वाले एंगल के बराबर है और ये B वाला एंगल A वाले एंगल के बराबर है ना, ये B वाला इस A वाले के बराबर है, तो दो एंगल बराबर हो गए इसके, इसीलिए दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। अच्छा, सिमिलर ट्राइंगल की खासियत होती है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, तो आप फटाफट से इस दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख दीजिए। BD के साथ इसमें कौन सी साइड लेंगे? AD, है ना, ध्यान दीजिए बात को जरा। ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है ना BDC, और ये ऊपर वाला ट्राइंगल जो है ना ADB, ये कैसे सिमिलर है दिखाई दे रहा है आपको? ये ट्राइंगल ऐसे रोटेट करके, ये बी वाला पॉइंट, ये मेरी उंगलियों का पॉइंट जो बी की तरफ है, ये किसकी तरफ जाएगा? ये ए की तरफ जाएगा, है ना। इस ट्राइंगल को आप ऐसे रोटेट करके देखिए, जब ये ट्राइंगल को आप ऐसे रोटेट करके देख रहे हैं तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बिल्कुल सिमिलर दिखाई देगा। इस ट्राइंगल को आप ऐसे रोटेट करके देखिए, ये बी वाला कॉर्नर ए की ओर जाएगा और ये सी वाला कॉर्नर बी की ओर आएगा, है ना। अगर आप सही से विजुलाइज कर रहे हैं ज्योमेट्री को तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कौन सा कॉर्नर किस कॉर्नर की तरफ रहेगा। ये बी वाला ए की तरफ रहेगा, सी वाला बी की तरफ रहेगा, डी तो डी पर ही जाएगा 90 डिग्री। ओके, सो ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी वाला कॉर्नर ए पे जा रहा है सर, डी वाला डी पर ही रहेगा और सी वाला कॉर्नर घूम करके बी की तरफ आ रहा है। जैसे कि हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में, है ना, शुरू में बोला गया था कि सिमिलर ट्राइंगल लिखते टाइम ये ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऑर्डरिंग गलत लिखी तो टीचर यही सर्कल कर देगा कि आपने करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को सही से नहीं रखा है। ओके, आई होप कि आप इन सब बातों से फुल्ली अवेयर्ड हो। अगर दोनों ट्राइंगल करस्पॉन्ड सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो BD करस्पॉन्डिंग AD हमको दिखाई दे रहा है। अब उनको फिगर में देखने की जरूरत नहीं, अगर मैंने नाम सही लिख दिया है फिर बात खत्म। DC अपॉन DB, DC अपॉन DB और फिर BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। वीडियो पॉज कीजिए और ठंडे दिमाग से देखिए कि ये ट्रायंगल सिमिलर है तो किस तरह से ये बातें लिखी गई है। It's quite simple. Okay, so this one is our first observation. ठीक है,
इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, मेक श्योर कि आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया हो। मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। एक बार के लिए देखिए, ये रेशियो इसके बराबर, ये वाला रेशियो इसके बराबर, एक बार के लिए इस रेशियो को भूल जाते हैं, एक सेकंड के लिए। इससे क्या आएगा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। ये दिख रहा है ना यार, हाँ, बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, ये आएगा। मतलब ये बी डी का स्क्वायर ए डी और डी सी के प्रोडक्ट के बराबर है। मतलब ये वाला जो परपेंडिकुलर था, ये जो हमने एडिशनल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, या कोई कहीं पर भी आप कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हैंडल कर रहे हो, ठीक है, मैं एक बार के लिए डायग्राम में ये 90 माइनस थीटा इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट पहले ले ही रखा है। मान लीजिए यहाँ पर लिख दे 3 सेंटीमीटर और इसको लिख दे इसको लिख दे 4 सेंटीमीटर, इसको लिख दे 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपसे पूछे भाई इसकी लेंथ बताइए, तो आप एक बार के लिए इसको भूल जाइए और जरा निकाल के दिखाइए। ठीक है, थोड़ा ठंडे दिमाग सोचिए कि क्या आपके पास कोई तरीका है। अगर तरीका मिल जाता है आपको तो फिर वो और उससे बेहतर बात कोई नहीं है। मैं फिलहाल मेरे पास कोई तरीका नहीं है, अगर ये 4 है और ये 9 है तो मेरे पास सिमिलैरिटी के सिवा कोई तरीका नहीं कि मैं ये बीच वाली साइड लेंथ निकाल पाऊँ। ठीक है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, इन केस अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर दिया और आपसे पूछिए कि भाई बीडी की लेंथ क्या होगी, है ना, तो जिसने सिमिलैरिटी पढ़ी है, जिसने कभी ऑब्जर्व किया होगा वो तो टैकल कर जाएगा, वरना आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते रहिए, लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, टेक योर टाइम, देखिए कि आप किसी तरीके से इसकी लेंथ निकाल पा रहे हैं क्या। ओके, मेक श्योर। ओके, लेकिन अगर आप इसका यूज करेंगे कि भाई इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ए डी इंटू डी सी, 4 9 या 36, 36 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 6, मतलब बीडी की लेंथ 6 सेंटीमीटर होगी। ये कितना जल्दी हो जाएगा। अगर यही वजह है कि ये क्वेश्चन सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आगे के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ, क्योंकि आगे जाते जाते सब सिमिलैरिटी भूल जाते हैं और उनको जेन्युइनली नहीं मालूम होता कि इसको कैसे टैकल करें, जबकि होता बड़ा आसान है। तो मेक श्योर कि ये जो इन दोनों है ना, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करके हमने पाया कि इस परपेंडिकुलर बीडी का स्क्वायर इन दोनों साइड्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इस परपेंडिकुलर बीडी का स्क्वायर इन दोनों साइड्स एडी और सीडी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। होप आपको ये जरूर नोट कीजिएगा इसके बाद। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मैं बता दूं आपको, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके ओके, सो अभी हम लोगों ने इन दोनों छोटे वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर कर लिया है ना। अब हम लोग इस छोटे वाले ट्रायंगल को, ये बी डी सी, इस छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के साथ को रिलेट करके देखेंगे कि क्या बड़े वाले ट्रायंगल से, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इसमें हर ट्रायंगल सिमिलर, देखते हैं क्या सेक्शन सिमिलर हो जाता है। सो बी डी सी अगर मैंने यहां नाम लिखा है, पहले ट्रायंगल का नाम आप अपने मन से लिखते हैं हमेशा, दूसरे ट्रायंगल का नाम बिल्कुल करस्पॉन्डिंगली रखना पड़ता है। तो आप देखिए बी वाला, इस ट्रायंगल का जो बी वाला एंगल है वो बड़े वाले ट्रायंगल में किसके बराबर है, ए के। तो मैं यहाँ बी की जगह पहले शुरुआत करूंगा ए से। बी के बाद इसमें दूसरा वर्टेक्स है डी, डी 90 डिग्री वाला, बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला वर्टेक्स कौन है, बी। बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला वर्टेक्स ये पूरा बी है। अब जो तीसरा बचा उसको लिख दीजिए। सो इन दोनों ट्रायंगल में बी डी सी छोटा वाला ट्रायंगल और ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल। चलिए फटाफट देखते हैं एंगल, ये वाला एंगल जो है, एक तो 90 डिग्री, उसको फटाफट से लिखते हैं, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी 90 डिग्री ईच, ये तो इक्वल ही होगा। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ये हमने शुरू में ही प्रूफ कर लिया था, है ना। एंगल डी बी सी इज इक्वल टू, डी वाले पर कौन लिखूंगा, बी। इस छोटे वाले ट्रायंगल का डी 90 डिग्री है, बड़े वाले ट्रायंगल का बी 90 डिग्री है। वर्टेक्स नाम सही ऑर्डर में लिखना होता है, डी की जगह मैंने बी लिख दिया, यहाँ बी है, इसका छोटे वाले ट्रायंगल का ये एंगल बी और बड़े वाले ट्रायंगल एंगल ए, यहाँ ए लिखूंगा, बी ए सी लिखूंगा, ठीक है, ये दोनों बराबर है। अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा या ये थीटा और ये थीटा नहीं आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो आप एक और काम कर सकते हैं।
अब देखिए BDC ट्रायंगल में ये वाला एंगल है, दिखाई दे रहा है, एक बार के लिए यहाँ थीटा में ही रेस कर रहे हैं। प्रीवियस वाले पार्ट में तो बहुत जरूरी था थीटा को बराबर दिखाना, बट इस पार्ट में ऐसा नहीं है। एक तो ये D वाला 90 और एक ये ABC 90 डिग्री वाला तो समझ में आ रहा होगा साफ साफ। ये एंगल देखिए C वाला एंगल एंगल DCB इज फर्दर इक्वल टू एंगल ACB। BCA लिखेंगे, D वाले वर्टेक्स पर B लिखूंगा, C की जगह C लिखूंगा और A की जगह A, B की जगह A। समझिए ध्यान से, ठीक है। डी छोटे वाले ट्रायंगल का वर्टेक्स D और बड़े वाले ट्रायंगल का वर्टेक्स B करस्पॉन्डिंग है, दोनों 90 डिग्री वाले वर्टेक्स हैं। छोटे वाले ट्रायंगल का C वाला वर्टेक्स और बड़े वाले ट्रायंगल का C वाला वर्टेक्स दोनों कॉमन है। ये दोनों एंगल कैसे हैं? कॉमन है। और छोटे वाले ट्रायंगल का B वाला वर्टेक्स ये वाला और बड़े वाले ट्रायंगल का A वाला, ये दोनों बराबर थे, लेकिन हमने अभी प्रूफ नहीं किया तो बराबर आएंगे। ये भी थीटा था और ये भी थीटा था। ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझने लायक है। वीडियो पॉज करके ठंडे दिमाग से देखिए कि ये दोनों एंगल्स को कैसे बराबर किया गया। एक तो कॉमन ही है, छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल C और बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल C एक ही जगह बैठा हुआ है, उसमें कोई चेंज आ नहीं, वो तो C वाला C की जगह। सो ये दोनों एंगल्स के बेसिस में मैं फिर से लिखूंगा, हेंस ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय एंगल सिमिलरिटी, है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। BDC ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ओके, तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो BD के करस्पॉन्डिंग AB, DC के करस्पॉन्डिंग BC, BC के करस्पॉन्डिंग AC, इस तरह से ये तो सारी बराबर होंगे, इसको तो आपको नोट किए देना। अब इसमें भी इन दोनों को जरा देखिए, which further implies that ये BC और BC का मल्टीप्लाई होकर क्या रहेगा, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू DC, AC इंटू DC। मतलब इस BC का स्क्वायर इस AC और इस DC के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इस साइड BC का स्क्वायर इस AC और इस DC के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ओके, आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। ओके, ठीक है। ये हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टू प्रीवियस और ये हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन। मैं पढ़ाते पढ़ाते कभी रुक जाता हूँ, ठीक है। मुझे खुद ही पढ़ाते पढ़ाते कभी लगता है कि कुछ दिख रहा है क्या तो इसको बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। मैं खुद पढ़ाते पढ़ाते कभी मेरे दिमाग में कुछ आ जाता है तो फिर मैं ना मेरा सडनली दिमाग कहीं चला जाता है थोड़ी टाइम के लिए, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। ओके, ठीक है। तो BC और इंटू BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC, यानी कि इस साइड का स्क्वायर AC और DC के प्रोडक्ट के बराबर एकदम साफ साफ दिखाई देना चाहिए, ठीक है। इन्हीं दोनों को क्यों लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि मुझे पहले से मालूम है कि मुझे क्या प्रूफ करना है, और कोई बात नहीं। आप इन दोनों को भी लेकर के चलिए, ठीक है। एक और ऑब्जर्वेशन इन दोनों को भी लेकर के बना लेते हैं। आई डोंट नो कि इसका क्या काम आएगा, लिख लेते हैं। BC इंटू BD, कहां लिखूं, BC इंटू BD इज इक्वल्स टू AB इंटू DC। ये होगी हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, हम यहाँ कुछ प्रूफ नहीं कर रहे, हम यहाँ कोई क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर रहे, ना ही ये कोई थ्योरम है। हम बस, हमें एक अटपटी सी ज्योमेट्री मिली जिसमें दो 90 डिग्री हमको दिख गया। हम बस देख रहे हैं कि कौन सा किसके सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो उससे क्या क्या आउटकम निकल सकता है। जैसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जब हमने इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर किया तो हमको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिली कि इस BD का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब अगर मुझे ये दोनों साइड मालूम हो, है ना, तो मैं इस BD की ये वाला जो परपेंडिकुलर है, इंटरनल परपेंडिकुलर है ट्रायंगल का, इसकी लेंथ में बता सकता हूं अगर मुझको ये दोनों लेंथ मालूम है तो, ठीक है। तो उसी तरह से बस हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वो कितनी यूजफुल होगी, कैसे यूजफुल होगी, वो सब अभी हमारा बात का सरदर्द है। हर चीज किसी ऑब्जेक्ट है ना, फल की इच्छा रखते हुए काम नहीं कर रहे, अभी हम लोग ऐ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, टाइम पास बस,
ठीक है, इसका क्या काम आएगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। मेक श्योर कि आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। और ये दोनों बातें कैसे आई है, जब मैंने इन दोनों रेशियोज को बराबर किया तो ये आया, जब मैंने इन दोनों रेशियोज को बराबर किया, क्या इन दोनों को AC इंटू बी डी इज इक्वल टू AB इंटू बी सी। ये भी एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है। देखिए अगर मैं इन दोनों रेशियोज को बराबर करूं तो AB और BC का प्रोडक्ट, BD और AC के प्रोडक्ट बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको कहां लिख दूं, मैं इसको ऊपर लिख दूं, सेकंड थर्ड ऊपर लिख रहा हूं। इन दोनों को, ये पहला वाला और लास्ट वाला रेशियो देखिए, AC और BD, AC इंटू BD इज इक्वल टू ये AB इंटू BC, मतलब ये दूसरा और तीसरा कितना इंपॉर्टेंट मुझे ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्यों है आप देखिए, AB और BC है ना, ये मेन ट्राइंगल के दोनों लेग्स थे, राइट एंगल्ड लेग्स, AB और BC, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है ना, AB इंटू BC। और यहां देखिए AC इंटू BD, ये AC हाइपोटेनस है और ये BD, मतलब है ना, इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट, AB और BC का प्रोडक्ट BD और AC के प्रोडक्ट के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपको दे दिया ये 3, ये 4 और ये 3 4 है तो 5 हो जाएगा, चलो ठीक है, ये 5। एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल, आपको मालूम है 3 4 और 5 का एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है ना, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 ऐड करेंगे 25, है ना। ठीक है, अब ऐसे कोई ट्रायंगल बना दिया 3 4 5 और आपसे पूछा कि बी से यहां पर सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, आपने कहा ठीक, और आपसे कहा गया कि उस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी। तो भाई साहब ये प्रॉपर्टी आप देखिए, AB इंटू BC, इन दोनों का प्रोडक्ट AC इंटू BD, इस साइड BD और इस हाइपोटेनस के प्रोडक्ट बराबर होगा। मतलब अगर ये 4 3 12 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 12 होना चाहिए। मैं इसको x मान लेता हूं, कैसे लगेगा, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू x इंटू 5। 12 में 5 से डिवाइड कर देंगे, 12 में 5 से डिवाइड करूंगा मैं तो मुझको दिखाई दे रहा है 5 2 10 और 5 4 20, मतलब इसकी लेंथ 2.4 सेंटीमीटर आएगी। आप एक काम कीजिए, घर पे ज्योमेट्री कीजिए, 3 4 5 सेंटीमीटर का एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए और पॉइंट बी से सामने हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद स्केल से उसको मेजर कीजिए कि उसकी लेंथ कितनी आ रही है। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन सही रहेगी तो 2.4 के बहुत क्लोज आपका रिजल्ट आना चाहिए। अगर मुझे तीनों साइड्स मालूम है तो मैं बी से हाइपोटेनस पर ड्रॉन परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल सकता हूं यूजिंग दिस इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। सो आई होप, देखिए ये छोटे वाले ट्रायंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने का बहुत फायदा मिला है। ये हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे, रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हमको बस ये ध्यान रखना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ट्रायंगल सिमिलर कर लिया हमने, उसके बाद इसको लिखने में टाइम ही कितना लगता है, रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। रटने वाली क्या चीज है हम लोग फाइनली कंक्लूड कर देंगे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। ओके, सो सिमिलरली अगर आपको प्रीवियस पार्ट अभी समझ में आया ना, तो मैंने यहाँ डेरिवेशन कर दी है नाउ। ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ADB, मतलब ऊपर वाले इस छोटे वाले ट्रायंगल की। इससे पहले वाले में इसको लिया था, अब हम ले रहे हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल को ADB और फिर पूरे बड़े वाले ट्रायंगल ABC को। ओके, ADB इस छोटे ट्रायंगल को, ठीक है, और ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को ABC को, इन दोनों को देख रहे हैं, ठीक है। किस तरह से सिमिलैरिटी प्रूव की गई है आप खुद ऑब्जर्व कीजिए। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको प्रीवियस पार्ट समझ में आया है तो आपको ये पार्ट भी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सेम है ना, 90 डिग्री वाला और एक कॉमन एंगल हमने ढूंढा है, इसको आप खुद से करेंगे। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, सो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जा रहे हैं, ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, तो फिर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, मतलब AD रेशियो AB, DB रेशियो BC, AB रेशियो AC, ये सब देखने से नहीं होगा, ठीक है, कि पेन पेपर ले करके, लेक्चर अटेंड करने के बाद पेन पेपर ले करके सॉल्व कीजिए खुद से, है ना। एक चीज, एक होता है मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि हाँ देखो ये, और एक होता है कि आप क्या देख रहे हैं। आप कैसे देखेंगे, जब आप खुद से करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरा दिखाया हुआ सिर्फ देखेंगे, समझ जाएंगे और नोट कर लेंगे तो वो एग्जाम में नहीं काम करेगा।
पक्का भूल जाएंगे। जब आप खुद से देखेंगे, जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे कॉपी पर, और जब आपको ये ज्योमेट्रीज, ये ट्राइंगल्स ओवरलैप होते हुए, रोटेट होते हुए दिखाई देंगे, ये रेशियो इसके, ये रेशियो इसके, इसका प्रोडक्ट बराबर होता है, तब आपको गट फीलिंग आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा कि ये समझ में आया मेरे। और अगर आप खाली दूसरे का लेक्चर सुन रहे हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे सर ने बताया वगैरह वगैरह, ये है ना, तो वो कॉपी पर तो है आपके, एक बार के लिए इंस्टेंटली दिमाग में भी अच्छे से शायद बैठ जाए, अगर बहुत अच्छे से कोई अगर पढ़ा रहा है इन केस, लेकिन वो स्टेबल नहीं रहेगा, उसकी लाइफ ज्यादा नहीं, वो टेम्पररी है ना, टेम्पररी नॉलेज है, वो आपको बस, आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया, बट भूल जाएगा श्योर। सो मेक श्योर कि आप कॉपी पे काम करें, ठीक है, ज्योमेट्री लेकर के ये खुद से ये सब बनाना है, ऑल दैट, ओके। सो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे और मैंने करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर किया है, और फिर वही इन दोनों को अगर हम कंसीडर करें, इन दोनों रेशियोज को, तो इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा। इन दोनों रेशियोज को कंसीडर करें तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बराबर आ जाएगा, और फर्स्ट और लास्ट को कंसीडर करें तो AC इंटू AD इज इक्वल टू AB इंटू AB, मतलब AB स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को कंसीडर करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे ये आया, इन दोनों रेशियोज को लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ये आएगा, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ये आएगा। ये ऑब्जर्वेशन अभी अभी हम लोगों ने देखी है, DB इंटू AC, इन दोनों का प्रोडक्ट AC और DB का प्रोडक्ट इज इक्वल टू AB इंटू BC। ये प्रीवियस ऑब्जर्वेशन हम लोगों की रही है, इसीलिए मैंने इसको नंबरिंग नहीं की, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास, ये रिजल्ट हमने देख चुका है, ये दोनों रिजल्ट नए हैं हमारे लिए, इसलिए मैंने इसको 4th और 5th नंबरिंग दी। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। ओके, सो अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी किया है आज के लेक्चर में, पहले इन दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाया। These two triangles, triangle BDC and triangle ADB were similar, and on the basis of similarity, on the properties, based on the similarity that corresponding sides, the ratio of corresponding sides are equal, उस properties के basis पर हम लोगों ने ये observation निकाली। BD square is equals to product of AD and DC, that is BD square, this square of the side is equals to product of AD and CD. Make sure कि आपको ये बात समझ में आ रही है। Second observation was when we make similar these two triangles BDC and triangle ABC, हम लोगों ने इन दोनों ट्राइंगल, इस छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल ABC को सिमिलर किया, and on the basis of properties of similarities, that is the ratio of corresponding sides, उसके बेसिस पर हम लोगों ने फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस कंक्लूड की। BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू AC आया, BC इंटू, मतलब ये सब हम लोगों ने किया है ना प्रीवियस पार्ट में, और फिर ऑन द सेम बेसिस ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC वर मेड सिमिलर, इन दोनों को सिमिलर बनाया गया, एंड इन दोनों की सिमिलैरिटी से ये दो ऑब्जर्वेशंस निकल करके सामने। सो दीज आर द 6 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इनका करना क्या है, इसमें कौन सी हमारी काम की है, कौन सी हमारे काम की नहीं है, ये सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल है ना, मेरे पास हमेशा एक कॉपी होती है और मैं हमेशा कि हाँ फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ाना है, सेकंड पार्ट में क्या पढ़ाना है, मैं पहले खुद से पूरा लेक्चर प्रिपेयर कर लेता हूँ। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना चाहिए जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो ये नहीं कि बस कान में ईयरफोन लगा लिया और स्टार्ट हो गए। मेक श्योर कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं। क्लासेस भले ऑनलाइन चल रही हैं, मगर अगर आप चाहें तो वही ऑफलाइन क्लासेस की डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, है ना, सिंसियरिटी वो मेंटेन रख सकते हैं। प्रॉपर अगर पॉसिबल हो तो टेबल और चेयर पर बैठ करके, कान में ईयरफोन लगा करके, फोन सामने रख करके, पेन पेपर ले करके, जैसे आप क्लास में ही बैठ करके पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई किया कीजिए, है ना, उससे माहौल बना रहता है। मेक श्योर कि ये सारी चीजें जो यहाँ लिखी गई हैं, जो कि अभी हम लोगों ने की थी, वो आपने भी अपनी कॉपी पर नोट किया हो कि हाँ ये सब तो इसमें कुछ स्क्रीनशॉट लेने जैसा है नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने कर रखा है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इन प्रॉपर्टीज का करना क्या है और इनका इनमें इंपॉर्टेंट क्या है। ऐसा खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए।